हेलो दोस्तों, आपको अजय हिंदी कहानियां चैनल में स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों को आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके जीवन में, रिश्तों में, उसके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे श्रीमद् भगवद गीता का उपयोग किया जा सकता है, यह बताया गया है। यहाँ पूरे 18 अध्याय को शामिल किया गया है और हर एक अध्याय की शुरुआत से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले हमारे जीवन में सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताऊंगा। भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन के हर पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है। हमें यह जानने में मदद करती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और ये भी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और भगवान के अस्तित्व कैसे हैं। क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं? क्या ये जीवन वास्तविक है या एक भ्रम? लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिना थके, बिना किसी मार्गदर्शन के बिना सही दिशा की सफलता मिल सकती है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए। इस पृथ्वी पर जो न केवल हमारी बल्कि ब्रह्मांड की वर्तमान और भविष्य की सबसे महान उपदेश जो देते हैं, उनका नाम क्या है? वो है भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आज की तारीख से न जाने कितने ही युगों पहले एक ऐसा ज्ञान दिया था। आपके जीवन में जब खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के सामने अर्जुन की तरह खड़े हैं और आपके लिए भी एक गीता का ज्ञान उपलब्ध है, और यह आपका अधिकार है कि आप उसे समझें और अपने जीवन में उसका मार्गदर्शन करें। भगवद गीता के ज्ञान को समझकर आपको यह आश्चर्यजनक एहसास होगा कि यह अमूल्य ज्ञान हमें हमारे असली उद्देश्यों की ओर ले जाता है। मैं आपको इस अद्वितीय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में लेके जाऊंगा और यहां आपको समझा दूंगा कि आखिरकार क्यों भगवान ने अपना ज्ञान देने का निश्चय किया। तो चलिए, हम कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हैं, जहां पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार है, और यहीं से भगवद गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा। दोस्तों, इस पहले अध्याय से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। चाहे हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, हमारे पास काबिलियत हो, लेकिन फिर भी हम सही फैसला नहीं ले पाते और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मानव कैसे परिवर्तित हो सकता है। कौरवों में दुर्योधन के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थीं। उसके पास बड़ी सेना थी। उसके पास गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और पांडवों के 5 भाइयों के साथ भगवान कृष्ण भी थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से परिवार के बीच होने वाला युद्ध बना हुआ था। पांडव और कौरव दोनों एक ही बड़े परिवार के थे, और इसके बावजूद हर किसी में जीतने का इरादा था। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने अपनी सेना को सामने लाकर खड़ा किया ताकि वो देख सकें कि उसको किन किन लोगों को मारना है। इस घड़ी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को मैदान के बीच में ले आए। वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कौरवों की सेना में अर्जुन के सामने दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहां देखा, वहां दोनों ही परिवार वाले और गुरुओं के शिष्य ही नजर आ रहे थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी हो गए और कृष्ण से बोले कि यहां तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोग भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। गीता के इस पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। हमें कभी कभी नहीं पता होता कि हमारे काम करने का इरादा क्या है, हम किस चुनौती का सामना करेंगे।
और जब हम किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं, घबरा जाते हैं और अपना वास्तविक धर्म भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे और वह युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाने की कला को सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन वो अपने लगाव के कारण धर्म का सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। मित्रों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका दिल से किसी व्यक्ति से गहरा प्यार है, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्यार को समझने का मन नहीं रखते। इस बदले में आपको उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक यह लगाव है तब तक आप अपने आत्मा के धर्म को पूरा नहीं कर सकते। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग यानी कि पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना। मनुष्य 5 संख्या से बना है: पृथ्वी, पानी, आग, आकाश और हवा। अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें भावनात्मक स्थिरता, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म के बारे में सीखने को मिलता है। यहां हमें गुस्से के सबसे बड़े कारण और उनके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो सारथी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसीलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास यहां तक तो अपनी जिंदगी का कोई अहम मकसद ही नहीं है। मेरे पास सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या कोई इंसान उनसे कुछ मांग सकता है और वो नहीं देंगे? यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का ज्ञान, जिससे आपको भी अर्जुन की भावनाओं को जानना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वो तुम्हारे जैसे अनादि है। इसलिए जैसे कि तुम अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अर्जुन, तू किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तू तो उनकी मौत का सिर्फ एक कारण है, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तू अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनता है, इसी तरह से जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं तो हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती है, तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है, और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में हम खुद को खो देते हैं, और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है, उसके दुख का अंत हो जाता है, और जब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती है, वो मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता, और जब शांति ही नहीं मिल पाएगी तो वो खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो वो नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की किसी भी दिशा में ले जाने की छूट मिल सकती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। मित्रों, अब हम इस अध्याय की वास्तविकता पर आते हैं, और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और आज तक आप लोगों में से जिन्होंने भी अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख नहीं झेला है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनके अपने किसी सबसे प्रिय की मौत
एक दिन अवश्य होगी। लेकिन उस वक्त उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही हमें स्मरण कराया है कि हमें अपने जीवन से पहले भी हम इस संसार में मौजूद नहीं थे और मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं रहने वाले हैं। और इसलिए हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है, या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे या हमारा पुनर्जन्म होगा। और जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह मिलेंगे तो विलाप करने का क्या मतलब रह जाता है। और यही प्रकृति का नियम भी है। और आपको स्मरण रहे कि हम कोई शरीर नहीं है, हम तो केवल आत्मा है और उस परमात्मा के अंश है। और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनमें ही लीन हो जाना चाहिए। यह संसार तो एक भ्रम है जिससे उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक ओर हमारा मुंह होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म होता है। और इस खेल में हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमारा असली काम होता है और हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इससे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर कहीं किसी और शहर में शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो वक्त बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब यह कोशिशें असफल हो जाती है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ता है। तो फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि यह दुनिया तो केवल आपकी खुद की छाया ही तो है। अब आप सोच सकते हैं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे हो सकती, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं? इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, यानी आपके लिए वो क्या करना जरूरी है जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। और इसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय दिल में पैदा नहीं किए बिना अपने कार्य को कैसे करें, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कार्य मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपकी हिम्मत भी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप खुद नहीं बल्कि परमात्मा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय, कर्मयोग। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हम यह जानेंगे कि कौन सी दो चीजें हैं जो हमें इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। हम इसमें यह भी समझेंगे कि हम क्या है और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या ज्ञान कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। कृपया बताएं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में मैंने खुद दो प्रकार के योग दिए हैं। एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। तुम मनुष्य हो और तुम अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। तुम्हें हर दिन काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें खाना खाना है और सांस लेना है। और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी यह संदेह नहीं होने वाला कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो। तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो, इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग उचित होगा। इसलिए तुम यह सोचो कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम होकर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग को करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को स्वयं के कर्म का करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वह सभी सुख सुविधाएं दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। अगर तुमने बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर की भांति हो जाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे, मुझ में लीन नहीं हो पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं,
उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां करेंगे। अर्जुन, तुम मुझे ही देख लो, मैं तो भगवान हूं। मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, पर मैं इसलिए अपना काम करता हूं क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य ये सोचता है कि वो कर्म खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के इस युद्ध को लड़। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा और बड़ा समझा जाना चाहिए, भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी या कसर क्यों न रह गई हो। अर्जुन ने फिर से पूछा कि अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां हो क्यों जाती है और वो बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसे ही है जैसे अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वो गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली है तुम, यानी कि तुम्हारी आत्मा। तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। तुम्हारी बुद्धि मन को वश में करेगी, और फिर मन तुम्हारे इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां तुम्हारे शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। मित्रों, श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज के परिवेश में देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो चीजों से आती है, ज्ञान और कर्म। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो हमारे लिए कर्म भी उतनी ही जरूरी है जितना कि ज्ञान। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी उठाकर पढ़ लिया, बल्कि ज्ञान का मतलब तो यह है कि आप यह सबसे पहले जान लें कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत और आपकी समस्या क्या क्या है, और इन सबको मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या क्या है। यह है आपकी ज्ञान, यानी कि नॉलेज। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद अपनी अच्छी बुरी भावनाओं, अपने विचार से भी बहुत ऊपर हो, और अगर आप इस तरह से सोचोगे तो अवश्य ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो बहुत छोटी लगने लगेगी। इस अध्याय में आगे बढ़ने पर हम दूसरे रास्ते के बारे में जान लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं, हमें यह सोचना है कि हमारे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं, और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला ये कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, और दूसरा ये कि आप अपने मन को स्थिर करके सबसे ज्यादा मेहनत करने लगोगे। सभी शब्दों की बजाय यह आपको समझना चाहिए कि आपको कभी भी अपने कर्मों के परिणामों पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। इसके साथ ही आप किसी भी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका विचार करें। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जा सकता है। आप अपने आप को भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझे, और इसके बाद आप जब अंतर्ध्यान से यानी अपने आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखोगे और मस्तिष्क से अपने मन को, और फिर जब आपका मन आपकी शारीरिक इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो बुरी आदतों को छोड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों,
आगे बढ़ने से पहले आपसे ये विनती है कि अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय। भगवद गीता के चौथे अध्याय से हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान कब और किस रूप में पृथ्वी पर आते हैं और यहां तक कि गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन, मैंने इस महान गीता ज्ञान को बहुत पहले बताया था, लेकिन समय के साथ वो ज्ञान समाप्त हो गया है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपया बताइए कृष्ण, आप तो अब वर्तमान काल में हैं, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुझे ये नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब इस संसार में धर्म का अस्तित्व संकट में होता है, तब मानव रूप में अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर आता हूं और कर्म करके अपने शरीर को यहीं छोड़कर वापस जाता हूं। जैसे कोई शिष्य मुझे अत्यधिक प्यार करता है, उसी तरह से मैं अपने शिष्यों से अत्यधिक प्यार करता हूं। हालांकि मैंने इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं यह नहीं सोचता कि यह मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। वह मनुष्य जो किसी कर्म के फल और सुख दुख होकर कर्म करता है, वही सबसे बड़ा है। जिसके पास अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। और अर्जुन, जो इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता, वो कहीं भी खुश नहीं रहता। इसलिए किसी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, अपने लोक को छोड़कर उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे उनसे वो ज्ञान सीख सकें जिससे कि बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकते हैं। जिस प्रकार आग सूखी हुई लकड़ी को जला देती है, उसी तरह से गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता को दूर कर देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा श्रद्धा रखने वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जिसने कर्म योग के माध्यम से सभी कर्मों को और अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, उस मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन में कभी भी नहीं बांधा जा सकता। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरे दिए हुए ज्ञान से समझ कि कर्म नहीं, बल्कि मैं कर रहा हूं। इस चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी मानवता का नाश होता है तो नेगेटिव ऊर्जा लोगों में अत्यधिक होती है। तब तक भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और यह ज्ञान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसका कारण क्या है। हम अगर किसी क्षेत्र में हो तो स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है कि हमें उस क्षेत्र के गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा। और ज्ञान वो तरीका है जिससे इस जीवन में अपने लक्ष्य से और उस जीवन में आपके परमात्मा से मिल सकता है। अध्याय 5, कर्म सन्यासियों। भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म सन्यासियों का वर्णन किया गया है और हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हमारे शरीर ने हमें आलस्य में बांधने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा, है श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए कर्म अच्छा है या कर्मों से सन्यास। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देखो अर्जुन, सन्यास और कर्म दो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का ही लक्ष्य तो समान है और वो है परमात्मा। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यही समझता है कि कर्म उसने नहीं किया है बल्कि यह तो परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीवों को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वो मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरे काम करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कार्य करते हैं और फिर उसी प्रकार से उनके फल सुनिश्चित हो जाते हैं। मैं तो बस उनका प्रतिफल उन्हीं को वापस देता हूं। तुम अपने शरीर को चाहे कितना ही आनंदित कर दो,
इसकी इच्छाएं तब भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य होता है वह जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कार्य में नहीं बनता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सभी के प्रिय भी। इसलिए हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं। इन्हें छोड़ दो। हमारा शरीर हमेशा आराम से रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होता? हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ है, और जब हमारा शरीर हमें आराम करने के लिए बोलता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन क्या आप यह सोच सकते हैं कि शरीर आपकी बुद्धि पर भारी हो गई है, इसीलिए आपको यह समझना होगा कि आप एक आत्मा है और आपको अपनी बुद्धि से अपने शरीर को चलाना होगा। जो रास्ते भगवत गीता में दिखाए जा रहे हैं वे मानवों को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे रहोगे। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरीके से आपको अपने जीवन में भी मंजिल पाने के लिए मन को वश में करना बहुत ही आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं, अर्थात आज के जीवन में वह व्यक्ति जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ करना चाहता है। इसके साथ ही हम ये भी जान लेंगे कि क्या होता है अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योग्य नहीं होता। इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है। उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे फिर भी उसे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वो व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ जीतने की अत्यंत आवश्यकता नहीं होती, और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारा साथी होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता और जो मित्र, शत्रु, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योग्य की वास्तविक पहचान होती है। इसलिए हे अर्जुन, और जब इस प्रकार का योग भाव आता है तो किसी भी आशा के बिना, किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए। वो योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है जितना आवश्यक हो, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर होती है। जब जब उसका मन भटके तब तब उसे वही इच्छा को वश में करके पूरा मन को संयमित करना चाहिए। और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन है कृष्ण, यह मन बहुत ही अधीर और चंचल होता है। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हां, यह सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह भी याद रखो कि बार बार आत्मविश्वास और योगाभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, है कृष्ण, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है, लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे, तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वो योगी ध्यान से भटक जाता है
तो भी वह पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और वहां पर वो ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी, वो पुनः उसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती है, और उस तरह से उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से उसने पिछले जन्म में समाप्ति की थी। इस तरह वो एक नए रूप में और नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है। अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है, वो इसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है वो मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से भावनाओं के साथ होता है, जो दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जीवन का कोई भी पथ किसी के लिए भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है तो उसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और अपने सपने सपने ही रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब इसमें छिपा है कि एक बहुत ही गुप्त बात है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा लिया है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है, किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आप सपनों को पूरा करने के लिए बूढ़े हो जाए, तो इस प्रकार के मरने के बाद भी आपके स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी योगियों के बारे में इस गीता के 6ठे अध्याय में बताते हुए कहा है, और उन्होंने उन लोगों के लिए भी विशेष बनाया है जो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते। श्रीमद् भगवद गीता के 7 अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में जो भगवान का ज्ञान है, हमें यह बताया गया है कि ईश्वर कैसे संसार को नियंत्रित करते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसके बारे में भी यह जानकारी दी गई है। लेकिन यह सवाल हम सबके मन में उठता है कि क्यों इंसान भगवान को नहीं पहचान पाता है। भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बात बताऊंगा जिन्हें जानकर तू इस संसार में किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटकेगा। हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है और वो कोशिश करके ही उसे प्राप्त करता है, और ऐसे हजारों कोशिशें करने वालों में से कोई एक ही मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ प्राप्त कर पाता है। मेरे 2 रूप हैं, एक जन रूप जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार हैं। वही दूसरा है चेतना रूप जिसमें सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही निरंतर चलाता हूं। जल, ओंकार, चंद्रमा, सूरज मैं ही हूं। पृथ्वी की सभी पवित्र ग्रंथ, बुद्धिजीवियों का तेज, अग्नि और तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, अलग अलग समयों का काल और बलवान का बल भी मैं ही हूं। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के बंधन में हैं, इसलिए मैं किसी को अपने असली रूप में नहीं दिखाई देता हूं, और वास्तविकता में ये संसारी गुण भी मेरी माया ही तो है। मगर जो मनुष्य इस मोह माया को तोड़ देता है वो मेरा भक्त बन जाता है। माया के जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते हैं। कोई भी भक्त 4 विभिन्न प्रकार से मेरी पूजा करता है। कोई प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, कोई दुख के समय मुझे याद करने वाला, और कोई मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त पसंद है। ये चारों भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो मेरा ही रूप है। और ज्ञानी भक्तों में से वह व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे जन्मों से माना है, और मृत्यु उसके बाद भी उनकी आत्मा मुझ में ही मिल जाती है। जो भक्त किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, उनकी आस्था में मैं वही देवता बना देता हूं, और उस भक्त को अंततः वो देवता प्राप्त हो जाते हैं। इस फल की अवधि समय सीमित होती है। सीमित। अगर कोई भक्त मेरी पूजा करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करता है तो मैं उससे अपना बना लेता हूं।
जबकि दूसरी तरफ वो मूर्ख जो मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं, हालांकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान सकते। वे भक्त जो सांसारिक मोह और माया को छोड़कर उच्च कर्मों का अभ्यास करके मेरी भक्ति करते हैं, वे मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद वह लक्ष्य भूलने की आशंका हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों की बहुत अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं और इसी तरह कई बार अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह तो बेकार है, व्यर्थ है। वो सोचते हैं कि जीवन तो केवल मजे लेने के लिए है, क्या पता कल रहूं ना रहूं। और इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है। जो इतना भी नहीं जानते ये जो भटकाव है, ये मेहनत करने वालों को बस आजमाता है और ज्यादातर लोग इसी भटकाव में बंद करके रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार कठिन परिश्रम करता है, वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाता है और इसके मन को शांति प्राप्त होती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता क्या होते हैं और इस संसार का कारण क्या है। ये सभी बातें हम इस अध्याय में सीख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, है कृष्ण परम ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म का स्वरूप क्या होता है, कर्म क्या होता है, ये संसार कैसे चलता है और देवता कौन होते हैं। इसलिए इस अध्याय में अर्जुन के इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों की वास्तविकता ही अध्यात्म होती है। कर्म हमारे द्वारा अतीत में किया गया त्याग होता है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है। उसी तरह से हमारे वर्तमान में किए गए कर्म या त्याग वह भविष्य में मिलने वाले परिणामों को ही जन्म देते हैं। इस संसार का निर्णय करता वो मैं ही हूं। और जब कोई व्यक्ति अंत के क्षण में अपने मन में वही भाव और अपने ध्यान को उसी भाव में स्थिर करके शरीर को छोड़ता है, तो वो उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए मुझे याद करने वाले हमेशा मेरे पास आते हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ही ध्यान कर और युद्ध करके तू मुझे ही पाएगा। वो लोग मुझे सदैव याद करते हैं, वो सरलता से मेरे पास आते हैं और जो मेरे पास आते हैं उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। उनके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सहस्त्र युग हर युद्ध ब्राह्मणों विधु, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायोग के बराबर होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। इसी प्रकार इतनी ही अवधि ब्रह्मा की रात्रि की भी होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है और रात के प्रारंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में ही समा जाता है। और इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे वो 2 मार्ग बताता हूं जिससे लोग या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर से इस संसार में उन्हें वापस आना पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो शुक्ल पक्ष चल रहा होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। जब कर्मयोगी जो शरीर छोड़ने वाला होता है मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है, और जब रात्रि होती है तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में मौजूद होता है। उस समय पर कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में जाते हैं और वहां बहुत समय तक आनंद सुख भोगते हैं। फिर संसार में उन्हें वापस आना ही पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को समझकर सभी कर्मों के फलों के मोह को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल पाता है। वो लोग जो अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया है, ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं, उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होता है। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा,
और हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाए और ब्रह्म के दिन की शाम हो जाए। अध्याय 9, राजविद्या राजको योग। यह अध्याय हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड़ता है और उसके मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाता है। इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे क्या होता है, तो ऐसा क्यों करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वो इस संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं इस संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूं। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूं, पुनर्जन्म देता हूं, लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं। मैं ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूं। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बंधे रहते हैं। वो वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। वे लोग इंदिरा के स्वर्ग के सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही बने रहते हैं जब तक कि उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते हैं। और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इसी पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। किंतु जो मुझे मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी ना केवल सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं बल्कि उन्हें सदैव मेरी शरण में स्थान देता हूं। इसलिए अर्जुन, यदि तू कुछ भी कर्म करता है और दान देता है तो उसे मुझ में स्मरण करके कर, तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर हैं। यहां तक कि अगर कोई बहुत ही अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे राजा हो या भिखारी, वो मुझ में ही समर्पित होकर इस अनंत सागर को पार कर पाता है। इस प्रकार अगर तू खुद को मुझ में अर्पित करेगा तो मैं ही तुझे प्राप्त होगा। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर में पूजा और आदर उस ईश्वर के प्रति रखता है तो मैं उसके इस भक्ति को उस ईश्वर से जोड़ देता हूं। अध्याय 10, विभूति योग। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं और अर्जुन को उनकी महिमा का दर्शन कराते हैं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि भगवान कैसे हमारे चारों ओर मौजूद है और हमारे जीवन में उनका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। आपने कई बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे है, सभी जगह है, प्रत्येक कण में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे स्वयं का वास्तविक परिचय देता हूं। मेरे जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी भी नहीं मरने वाला हूं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कृति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही हूं। इस जगत में जिस किसी ईश्वर की पूजा की जाती है वो असलियत में मैं ही हूं। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने हमें यह दिखाया है कि वो हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। वो सबके आदर्श सूरज, चंद्रमा, वायु, अग्नि, धन, ज्ञान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, गणित, गायत्री मंत्र, ऋतु, वसंत, निश्चय, भक्ति, विजय, रणनीति, रहस्य, मौन और अनगिनत अन्य रूपों में प्रकट होती है। भगवान ने हमें यह भी बताया है कि उनका अंत नहीं है, वो अनंत है, अपार है, वो हमारे सभी पहलू में है और उनको पूरी तरह से जान पाना हमारे बस की बात नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है, बस तू इतना जान ले कि यह संसार मेरे एक छोटे से अंश से ही चलता है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान ना हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो कभी उन्हें जान पाएंगे। मित्रों, अगर हम इसे अपनी जीवन में इस तरह से देखें कि जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अनंत हूं और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है,
बिल्कुल उसी तरह से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीजों में अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है जो आपके लिए आवश्यक नहीं है। केवल आपके वास्तविक कर्म से जुड़े चीजों में ही अपना ध्यान लगाए, जिससे सफलता और मानसिक शांति प्राप्त हो सके। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। यह दृश्य अर्जुन को भगवान की महानता और अद्भुत रूप का अनुभव कराता है। इसमें भगवान के विराट रूप के बारे में हमें जानने को मिलेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु इन मानवों की आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा तू, इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। मित्रों, इसके बाद जो अर्जुन ने देखा उसके वास्तव में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ईश्वर का ना तो कोई आरंभ था और ना ही कोई मध्य और ना ही कोई अंत था। उस रूप से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज भी मिल जाए तो भी उतना ना निकल पाए। अर्जुन ने कई संसार को श्री कृष्ण में समाहित होते हुए देख पाए। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे परमात्मा, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूं, लेकिन आपके शरीर का तो ना कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना ही कोई अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आप से ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट, आंखों वाले मोह रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। यहां तक कि मैं पांडवों को और कौरवों की पूरी सेना के महान योद्धाओं का अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूं। आपके ये विकराल रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत ऊर्जा दिए जा रहा है। कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको कैसे पहचान सकता हूं? फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर जगह और मैं ही समय हूं। इन सभी योजनाओं की मौत को पहले ही लिख चुका हूं। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो मैं ही हूं। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा डर दिख रहा था, पर अर्जुन धैर्य के साथ बोले, हे परमात्मा, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लग गया कि क्यों योगी महर्षि देवता जैसे ही आत्मा है आपका पूजन क्यों करते हैं। आप तो सत्य और असत्य से भी ऊपर हो। आपके इस रूप की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप ही इस संसार के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको हर दिशा से नमस्कार है, स्वीकार कीजिए, क्योंकि ना तो कोई आपका आदि है और ना ही अंत। आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, मुझे भय है कि मैंने अज्ञानता में आपको मित्र कृष्ण कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी तरह आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूं और मैं भयभीत भी हूं। अतः कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दीजिए, जिसमें आपके मुकुट, चक्र और गदा के साथ आपको देखने की अभिलाषा है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर वो रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही कभी देख पाएगा। तू मेरे इस रूप को देखकर इतना व्याकुल मत हो जाना और भयभीत भी मत हो जाना, और अब तेरी इच्छा भी पूरी कर रहा हूं। अब तू मेरी चतुर्भुज विष्णु रूप देख। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया और उसका साहस बनाया और अनंत रूप से अर्जुन की व्याकुलता को भी दूर किया। अब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर मुझे तृप्ति मिल गई है। तो फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा है उसे देखने के लिए तो देवता भी कामना करते हैं। इस चतुर्भुज रूप को किसी भी यज्ञ, दान, ताप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, इसलिए यह रूप तुम देख पाए हो। मित्रों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में भी यह सीख सकते हो। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कई बार सफलता को पाने के बाद हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है
और तब लगता है कि ये तो ज्यादा ही मिल गया, मैंने तो इतना मेहनत नहीं किया था। और मित्रों, यही महान लोगों का एक सद्गुण होता है कि वह मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनको यह भी आभास नहीं होता कि कितनी मेहनत कर लिया उन्होंने। यही महान लोगों की महान सोच होती है। अध्याय 12, भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण दिखाना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के प्रति भक्ति और प्यार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह के सुख और दुख, वस्त्र और मित्रता, लाभ और हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से दूर रहता है और सभी प्राणियों को एक समान नजरिए से देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखता है, वही परम आनंद को पाता है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, किसी भी स्थान पर किसी भी आहार के साथ रह सकता है, वो भक्त मेरे लिए बेहद प्रिय है। और उनमें से भी जो निष्काम भाव से अपने कर्म मेरी सेवा में लगाते हैं, वही भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ है। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें अपने पूर्व अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक छात्र या एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, उसे कम खाना चाहिए और हर प्रकार की भावनाओं के साथ होना चाहिए। खुद के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, केवल यही सोचना चाहिए, और यह तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण करते हैं। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर की बात करते हैं। हमारी आत्मा शरीर के परे है और हमें इसे समझना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमारे शरीर से भी ज्यादा हमारी आत्मा ज्यादा असली है और हमें इसके साथ मिलकर जीना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कैसे हमारे कर्मों के परिणाम की रचना होती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं, यह शरीर एक क्षेत्र है, जैसे कि खेत एक क्षेत्र होता है। खेत में हम बीज बोते हैं और उसके सही समय पर फल होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम कर्म के बीज बोते हैं और उसका सही समय पर हमें फल मिलता है। इसीलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को विभिन्न तरीकों से विद्वानों द्वारा व्याख्या किया गया है। आय जिसमें 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां शामिल हैं। साथ ही सुख, दुख, चेतना, शरीर, धैर्य भी इसमें शामिल हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परम ज्ञान क्या होता है, इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा। मानव में कोई भी गुण हो, वह गर्व करने योग्य नहीं होता। हमें किसी भी प्राणी को सताने का कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए। हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारी मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। हमारे मन और सभी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित होने चाहिए। हमें खुद को किसी भी भावना में नहीं बहने देना चाहिए। हमें संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में समान भाव रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो किसी के साथ स्वार्थपूर्ण होते हैं। हमें एकांतवास में अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और हमें परमेश्वर में पूरी तरह समर्पित और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूंगा जो सर्वव्यापी है। वो सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वो निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वो सभी सजीवों और निर्जीव में है। वो दूर भी है और पास में भी है, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता। वो है ब्रह्म की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह है, पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वो अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। यह माया का भी महामाया है, परम से भी परम है और सभी प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी यह जानने योग्य है कि हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है, वो कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है
और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है, और जो मंद बुद्धि होते हैं वो तो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर ही वो भी मृत्युलोक से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे शरीर के बाहर हमारी आलसी हमारी असली आत्मा है और हमें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग अर्थात गुणों का महत्व। इस अध्याय में भगवान गुणों के बारे में बताते हैं, सत्व, रजस और तमस के गुण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण सभी गुणों में श्रेष्ठ है और ये ज्ञान और सुख से जुड़ा होता है, कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है जो कर्म और उसके फल में बनता है। रजोगुण मनुष्य को कर्म करवाता है और उसे अविचलित रहने नहीं देता, यह कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तमोगुण मनुष्य को बोझिल और मनुष्य को उसे आलस्य और निद्रा में बाधित करता है। ये 3 गुण मनुष्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार सत्वगुण बढ़ जाता है तो मन में शांति और ज्ञान बढ़ता है, वहीं समय रजोगुण को बढ़ता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो मन में लालच और स्वार्थ का आभास होता है और तब तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण में अंधकार होता है और व्यक्ति मनोबल के खोने का अनुभव कर सकता है। ये 3 गुणों को वश में कर जो व्यक्ति इन 3 गुणों के बारे में जानता है, तब वो अपने कर्तव्य को पालन करते हुए संसार से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तीनों गुण सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर आप सकारात्मक परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं तो यह निश्चित नहीं है कि आपको खुशी होगी या आप दुखी हो गए। इसलिए इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सत्व गुण को विकसित करना चाहिए, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है और समय समय पर हम अपने गुणों की परीक्षा करके उन्हें सुधार सकते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा की अमृत के बारे में बताते। हमारी आत्मा हमारे शरीर से बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आत्मा अविनाशी है और इस संसार में हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे अगले जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझने और उनका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है और हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सके। इसी तरह से हम परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और सभी व्यक्ति के अंतर्निहित परमात्मा को पहचान सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अपने अंदर के तमोगुण और रजोगुण को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और आत्मा की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सके। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग अर्थात गुणों का विभेद। इस अध्याय में भगवान हमें दैव्य और असुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। दैव्य प्रकृति वाले लोग धर्म, सच्चाई और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, जबकि असुरी प्रकृति वाले लोग अहंकार, क्रोध और द्वेष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैव्य स्वभाव वाले लोग अपने मन को शुद्ध रखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और सुख दुख को समान भाव से सहते हैं। वो धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। उनमें अहंकार नहीं होता और वे सबको बराबर मानते हैं। विरोधाभास, क्रोध, आसक्ति और अज्ञान से युक्त आसुरी स्वभाव वाले लोग दुश्मनी करते हैं और लोगों को कष्ट देते हैं। वो धर्म का अनादर करते हैं और बुरे कर्म करते हैं। वो हमेशा मोह में रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि दैव्य स्वभाव का पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव से हम मोह के बंधनों में फंस सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दैव्य स्वभाव का पालन करना चाहिए और आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें सात्विकता का अनुसरण करना चाहिए और आपसी सम्मान, धर्म और शांति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।
राजस और तामस की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह हमें बंधनों में फंसा सकते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, अर्थात श्रद्धा का महत्व। यह अध्याय भगवद गीता का अहम अध्याय है जो हमें श्रद्धा और धारण के महत्व के बारे में सिखाता है। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास, और यह हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान हमें यह बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी धारणाओं में स्थिर रहना चाहिए। हमें भगवान के लिए आदर्श बनना चाहिए और विश्वास से उनका पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमें कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा और हमारे पूर्व कर्म हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं और हमें ईश्वर के प्रति प्यार और आस्था का एहसास कराते हैं। इसलिए श्रद्धा से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और हमें हमारे कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सच्ची और दिल से आस्था बनानी चाहिए, क्योंकि वो हमें आदर्श और आदर देती है जो अंततः हमारे जीवन को संवारती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। दोस्तों, इस अध्याय में हमें त्याग और संन्यास के बीच परस्पर संबंधों के बारे में बताया गया है, और इसीलिए यह अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि त्याग और संन्यास के रास्ते भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब वो कैसे, चलिए इस अध्याय में जानते हैं। वास्तव में त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का सार आपको इसी विचार में मिलेगा, इसलिए आपको इस अध्याय को ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन ने सवाल किया है, कृष्ण, मुझे त्याग और संन्यास के बारे में जानना है, कृपा करके इसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दें तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में सबसे पहले मैं त्याग के बारे में बताऊंगा, और ये त्याग भी 3 तरह के होते हैं, सत्व, राजस और तमस। यज्ञ, तप और दान, ये तीनों त्याग के योग्य नहीं है, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया जाता है। यज्ञ, तप और दान, यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म है, जिसमें फल और आसक्ति नहीं है, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। किसी अन्य कारण के लिए अगर किसी कर्म का त्याग किया जाता है तो उसे तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, वही सच्चा त्यागी होता है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को छोड़ नहीं सकता, जैसे कि सांस लेना। इसीलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्मों के फल को छोड़ने का यह मार्ग नहीं चुनते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए हमें अंततः अपने कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।